अंतिम सत्य मृत्यु नहीं, जीवन ही है। जहां एक जीवन पूर्ण होकर विराम लेता है, वहां से दूसरा जीवन आरंभ होता है। इसी सोच के साथ इंदौर शहर की रहने वाली भाग्यश्री, जो कई वर्षों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर उन्हें मुक्ति दिलवाने का कार्य करती है, वह भी अपने निजी खर्चे से अब तक सैकड़ों लोगों को गति मुक्ति देने वाली डॉक्टर भाग्यश्री को इस सेवा कार्य के लिए अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इस कार्य को वे महज एक सेवा के तौर पर कई वर्षों से करती आ रही है। जीते जी तो हर कोई किसी की मदद करता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहे हैं जो मरने के बाद लोगों के अंतिम पड़ाव में उनको मोक्ष देने का काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि भाग्यश्री जी जो जितने भी अनाथ शव होते हैं उन सबका अंतिम संस्कार वो यहाँ पर आकर करती है, और ऐसे ही कितने शवों को आज तक वो मुक्ति दिलवा चुकी है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी इस यात्रा के बारे में कि कब से उन्होंने ये सब शुरू किया था और क्या उद्देश्य है इसके पीछे का। तो चलिए उनसे बात करते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि कब आपको वो पल, ये प्रेरणा मिली कि आपको ये सब ऐसा करना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो शायद महिलाएं मुक्तिधाम में आने से भी डरती हैं। मैं ये तो आपको नहीं बता पाऊंगी कि कैसे प्रेरणा मिली। शायद ये सब कुछ ईश्वर की प्लानिंग थी, उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है। मैं एक पीएचडी स्टूडेंट शोधार्थी थी और अभी हाल ही में मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया, मैं डॉक्टरेट हुई हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती थी। मैंने सोचा था अधिकारी बनूंगी, लेकिन ईश्वर ने उससे ज़्यादा सोचा था मेरे लिए, क्योंकि उन लोगों की सेवा करना जो कह सकते हैं, लेकिन उन लोगों की सेवा करना जो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपने अंतिम यात्रा के लिए वो राह देखते रहते हैं। क्योंकि शास्त्रों की माने तो ऐसे इस तरह से अंतिम संस्कार करना महिलाओं के लिए अलाउ नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि महिलाओं का मुक्तिधाम जाना वर्जित है। ऐसा माना जाता था प्राचीन काल से कि महिलाएं बड़ी कोमल हृदय की होती हैं, वो बहुत ज़्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, ऐसी विभक्त स्थिति नहीं देख पाती है। लेकिन आज की महिलाएं आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक है, वो आंगन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और अंतरिक्ष में भी। ऐसा कौन सा काम है जो महिलाएं नहीं कर रही हैं। और शमशान ये सृष्टि की भूमि ही है, तो ये कोई अलग से स्थान नहीं है जहाँ महिलाओं को जाने का अधिकार ना हो। जब जिसे ईश्वर ने जन्म देने के लिए द्वार दिया, ईश्वर को जब खुद धरती पर आना था तो उसने महिला को चुना, तो मोक्ष देने के रास्ते में उसको हटाया जाए, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। इसके लिए आपको कितने अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है? अवार्ड और ये सब तो भौतिक चीज़ें हैं। ईश्वर ने बड़ा सम्मान दिया है, लेकिन उससे बड़ा सम्मान ये है कि मुझे उसने सेवा के लिए चुना। इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कोई नहीं है। कहा जा सकता है मुझे विश्व की प्रथम महिला भी कहते हैं जो लावारिस शवों के लिए अंतिम संस्कार करती है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि परमात्मा ने इस मोक्ष के मार्ग में मेरा रास्ता बनाया। बस। अभी तक आप कितने शवों को मुक्ति दिलवा चुकी हैं? मेरे लिए ये सेवा है, इसीलिए मैंने आज तक कभी संख्याओं का ना जिक्र किया है और शायद मेरे अंतिम समय तक मैं जिक्र नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे फिर अहम हो जाएगा कि मैं ये सेवा कर रही हूँ और मुझे सिर्फ सेवा करना है। तो किसी एनजीओ या गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज में कितना सपोर्ट मिलता है? कोई भी ना एनजीओ है मेरा, ना ही कोई सामाजिक संगठन है। मैं व्यक्तिगत रूप से सेवा को निभाने की कोशिश करती हूँ, स्वयं के व्यय से मैं सारा काम करती हूँ। मेरे पति रेलवे की एक नौकरी पर है, जिससे हम पर्याप्त इतना कमाते हैं कि हमारा गुजारा होता है। परमात्मा सेवा करा लेता है, हम संतोष का जीवन जी रहे हैं। तो किस तरह से आपको पता चलता है कि एक डेड बॉडी है, फिर आपको आना होता है? जैसे कि इंदौर शहर में जितने भी थाना क्षेत्र है वहाँ से संपर्क किया जाता है। जो लोग मुक्तिधाम में आकर अंतिम संस्कार नहीं कर पाते वो लोग संपर्क करते हैं। हॉस्पिटल से मुझसे संपर्क किया जाता है, लेकिन विशेष तौर से तो पुलिस से मुझसे संपर्क करती है। तो कितना वक्त, मतलब हफ्ते में कितना आप कर देती हैं? नहीं, कुछ नहीं कह सकते। हफ्ते में आप 7 दिन भी इस सेवा को कर सकते, या महीने में 1 भी नहीं कर सकते। तो कितने वर्षों से ये चला आ रहा है? मैं 7 वर्षों से इस सेवा को निभाने की कोशिश कर रही हूँ। 7 वर्ष हो गए हैं मुझे। जब मैं गर्भवती थी तब भी इस धाम में खड़ी थी और आज भी इस धाम में खड़ी हूँ, और जब तक जीवित रहूंगी ये धाम मेरे लिए मोक्ष का धाम है। यहाँ मुझे परम शांति का अनुभव होता है, मैं यहाँ खड़ी रहूँगी।
और आगे की इसको लेके क्या प्लानिंग है, क्योंकि ऐसा है कि आप खुद मुक्तिधाम बनवा रहे हैं। देखिए प्लानिंग अगर मैं कर पाती तो आज अधिकारी होती, तो प्लानिंग तो वो कर रहा है, फिर मैं क्या बताऊं। तो सारी प्लानिंग परमात्मा की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।